सीडीए क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए हमारी जो क्लास है, देखिए आप लोग देखा हो काफ़ी समय बाद, थोड़ा सा मतलब 1 मंथ के बाद क्लास जीएस की आप लोगों को पढ़ रही है। और जीएस में फिर से हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेके आए हैं भारतीय संविधान के। देखिए भारतीय संविधान जीएस का एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आज के एग्जामों के लिए है। उसमें संविधान के क्वेश्चन देखेंगे। इस समय आगामी हमारी जो वैकेंसी लगी हुई है, एसएससी जीडी है, होमगार्ड है, और नई वैकेंसी यूपी पुलिस कांस्टेबल की आई है, और जिसमें भी मार्च में हमारा यूपी एसआई का भी एग्जाम होने को है। ठीक, तो उसमें सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों, यानी कि अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 395 तक सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन संविधान के हैं। वो 5 पार्ट में हम लोग करें, तो उसका पहला पार्ट हम लोग लेके आए हैं, तो उसमें देखेंगे, उसका रिवीजन करेंगे। और बाकी थ्योरिकल क्लास भी हमारे ऐप पे, वर्तमान हम लोगों का ऐप भी लॉन्च हो गया है, तो ऐप पे आपको सारे क्लासेस, सारे कोर्स अलग अलग मिलेंगे। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। समय ना बर्बाद, क्यों लंबी क्लास है, 100 क्वेश्चन बच्चों हम लोगों के रहेंगे, ध्यानपूर्वक समझेंगे, उसको करेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों को दिया है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित कब हुआ, तो उसको समझेंगे। देखिए भारतीय संविधान बनने से पूर्व भारत में जो शासन हो रहा था, भारत के संवैधानिक विकास हम लोग पढ़ते हैं, तो रेगुलेटिंग यानी विभिन्न प्रकार के एक्ट एवं भारत शासन अधिनियम के द्वारा उस पर शासन हो रहा था। ठीक, तो उसमें देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट पारित कब हुआ। क्या आपसे पूछा जा रहा है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित कब हुआ? तो 1771, 1773, 1785, 1793। तो याद रखेंगे, देखिए ऑप्शन बी वाला। तो भारतीय रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो 1773 महत्वपूर्ण है। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट महत्वपूर्ण देखेंगे। और उसमें बाद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा 1774 में हमारे सुप्रीम कोर्ट पता है आप लोगों को बच्चों, कहाँ है सुप्रीम कोर्ट? दिल्ली। कहाँ है? दिल्ली में, याद रखिए। महत्वपूर्ण इसलिए देखिए रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा 1774 में दिल्ली में हमारे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई है। गलत है, लेकिन वर्तमान में हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ है? दिल्ली में। 1774 में जो हमारे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई है सर्वप्रथम, वह कहाँ हुई है? कलकत्ता में। तो याद रखेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित कब हुआ, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट 1774 में पारित हुआ, जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में सर्वप्रथम भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है। वो कहाँ हुई? कलकत्ता में। जबकि वर्तमान में हमारा जो सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय है वो कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है, जो कि हमारा अंतिम अपीलीय न्यायालय है। ठीक है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में आपसे कभी कभार न्यायाधीशों की संख्या भी पूछ लेता है कि वर्तमान में कुल न्यायाधीश कितने हैं। तो कितने हैं दोस्तों? 34 हैं। कितने हैं? 34 में। याद रखेंगे 33 प्लस 1, यानी कि 33 अन्य न्यायाधीश हैं और एक मुख्य न्यायाधीश है। तो याद रखेंगे 1773 के लेफ्टिनेंट महत्वपूर्ण 1774 में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। तो देखेंगे पहले जो हम लोग करें, भारत में जो शासन था वो ब्रिटिश क्राउन का था, यानी कि महारानी का शासन, क्राउन का शासन। ठीक, तो को भारत की साम्राज्ञी जो नियुक्त किया गया है वो ऑप्शन डी है। 1858 के शासन अधिनियम द्वारा भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखेंगे संविधान से पूर्व, ये संवैधानिक विकास के क्वेश्चन है जो आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्ले मिंटो सुधार बिल, इसी नाम से आप याद रखेंगे, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? तो किस वर्ष पारित किया गया दोस्तों? ऑप्शन बी वाला रहेगा, 1909 में। तो मार्ले मिंटो सुधार का जो संबंध है वो किससे संबंध है? 1909 में ये पारित हुआ, याद रखेंगे आप लोग। अगला देखते हैं। भारतीयों को वर्ष 1974 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी गई? किस नाम से भारतीयों को वर्ष 1947 लिखा है, 47 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी गई? तो वही है, देखेंगे सार्वभौम सत्ता क्या थी, लास्ट में देखेंगे माउंटबेटन योजना आई थी। तो माउंटबेटन ही थे जो हमारे माउंटबेटन योजना के आधार पर सार्वभौम सत्ता भारत को क्या गई? सौंपी गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की आजादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यानी भारत जब हमारा आजाद हुआ था उस समय इंग्लैंड यानी ब्रिटेन का ही शासन था हम पे, तो ब्रिटेन के उसमें किस समय सरकार थी? तो देखेंगे लेबर पार्टी। आंसर उसका क्या हो जाएगा? ए, लेबर। और इनमें कंफ्यूजन होता है, लिबरल और लेबर एक ही पार्ट है जो लगते हैं, तो लेबर पार्टी की सरकार थी। ठीक, तो भारत की आजादी के समय। क्वेश्चन नंबर 5 महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। अगला देखते हैं। 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह कथन दिया गया कि, तो एक कथन स्टेटमेंट दिया गया है, लिखा है भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो किसका कथन है? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले या बाल गंगाधर तिलक? तो इसका जो आंसर है राइट, वो किसका कथन है? देखिए महात्मा गांधी का ही यह कथन था कि भारतीयों का जो संविधान है भारतीयों द्वारा निर्मित होगा,
और भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे या सदस्य चुने जाए। देखिए सबसे महत्वपूर्ण उसमें दे रखा है कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन के बारे में हम लोग जानते हैं थोड़ा सा कि 24 मार्च 1946 को भारत क्या आता है, कैबिनेट मिशन आता है। पहली बात तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आता है। और कितने सदस्यीय बच्चों होता है ये, 3 सदस्यीय। कितने सदस्यीय, 3 सदस्यीय ये कैबिनेट मिशन होता है। ठीक है, 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन होता है, जिसके अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाएगा तो अध्यक्ष बताएंगे पैट्रिक लॉरेंस। क्या हो जाएंगे, पैट्रिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। और जिसके 2 अन्य सदस्य आप लोग याद रखेंगे, एक हो जाएंगे एबी अलेक्जेंडर। क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे एबी अलेक्जेंडर और दूसरे हमारे हो जाएंगे, सभी लोगों को पता होगा, स्टोफर्ड क्रिप्स नाम के व्यक्ति। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन कब आया, तो महत्वपूर्ण है कैबिनेट मिशन भारत कब आया, 24 मार्च 1946 को। कितने सदस्यीय था, 3 सदस्यीय। किसकी अध्यक्षता में आया, पैट्रिक लॉरेंस। जिसके 2 अन्य सदस्य, एक हो जाएंगे एबी अलेक्जेंडर और दूसरे कौन हो जाएंगे, स्टोफर्ड क्रिप्स। अब कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य चुने जाने तय किए गए। तो दोस्तों कितने सदस्य चुने जाने के तय किए गए, 389। तो प्रारंभ में हम लोगों ने ये डिसाइड किया संविधान बनने से पूर्व 389 सदस्य चुनेंगे। ठीक है, लेकिन चुने दोस्तों कितने गए, 296 सदस्य चुने गए। कितने चुने गए, 296। वो 296 में देखेंगे 208 कांग्रेस के, 73 मुस्लिम लीग, 8 निर्दलीय, 7 अन्य छोटी छोटी पार्टियों से चुने गए। तब यानी कि चुने गए कितने याद रखेंगे, तो 296 चुने गए। और कितने जाने चुने गए, 389। और दूसरा याद रखेंगे, यह भी तय किया कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को चुनेंगे। किसकी, यानी कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुनेंगे। तो महत्वपूर्ण है, काफी सारे क्वेश्चन। 389 चुने जाने तय किए गए, 296 चुने गए और 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना गया। और कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को आया, जो कि 3 सदस्यीय था। पूछा जाता है, जिसके अध्यक्ष पैट्रिक लॉरेंस हो जाएंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई सारे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए। तो देखिए संविधान सभा, संविधान बनने से पूर्व भारत में संविधान सभा का गठन हुआ। कब गठन हुआ, 18 जुलाई 1946 को संविधान सभा का गठन होता है और भारत में संविधान निर्माण की क्या हो जाती है, प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। और दूसरा याद रखें, अगर आपसे पूछता है कि संविधान सभा के गठन का आधार क्या है, तो हमारी संविधान सभा के गठन का आधार दोस्तों क्या है, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। और कैबिनेट मिशन कब आता है, 24 मार्च 1946 को। कितने सदस्य होता है, पिछले क्वेश्चन बताया 3 सदस्य होता है। ठीक, तो संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए, तो चुनाव दोस्तों संपन्न हुए हैं ऑप्शन बी 1946 में चुनाव संपन्न हुए, जैसा कि उसमें दे रखा है 18 जुलाई 1946। समझ में आ गया सभी के, बोलते रहें, समझ में आया। ठीक, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई। देखिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना। वैसे अगर हम लोग देखें संविधान सभा की स्थापना पूर्व क्वेश्चन में पढ़ी है हम लोगों ने, कितनी बताई थी, 18 जुलाई 1946। लेकिन ऐसा कोई इसमें कोई ऑप्शन में नहीं है। तो संविधान सभा की जो स्थापना है वो हम लोगों ने बैठकों पे डिसाइड कर लिया। किस पे डिसाइड कर लिया, बैठकों पे। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो कब हुई है, 9 दिसंबर 1946 को। महत्वपूर्ण है, कोई दिक्कत नहीं। 9 दिसंबर 1946 को बच्चों संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित होती है। ठीक है, और पहली बैठक ये बच्चों कहाँ आयोजित होती है, दिल्ली में। कहाँ आयोजित होती है, दिल्ली में। तो यही पहली बैठक को ही हमने माना संविधान सभा की स्थापना कब हुई, तो क्या बताएंगे, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना होती है, अर्थात जो कि दिल्ली में होती है। ठीक, याद रखेंगे। और इस बैठक में संविधान सभा का, याद रखिए, पहला और अस्थायी, पहला अस्थायी अध्यक्ष क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया। तो याद रखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सच्चिदानंद सिन्हा। किसको बनाया गया, सच्चिदानंद सिन्हा को। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, याद रखेंगे। संविधान सभा की स्थापना कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है। दूसरी बैठक कब होती है, 11 दिसंबर 1946 को। तीसरी बैठक कब हो जाएगी, 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है,
तो पहली बैठक महत्वपूर्ण है, याद रखिए 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी 11 दिसंबर 1946 को, तीसरी 13 दिसंबर 1946 को। कहाँ होती है? दिल्ली के सेंट्रल हॉल या पुस्तकालय भवन में। और दूसरा याद रखिए, क्वेश्चन दो तरीके से आता है। अगर आपसे पूछता है संविधान सभा का पहला अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो क्या बताएंगे? सच्चिदानंद सिन्हा। अगर आपसे पूछता लेकिन पहले थे, उसके साथ साथ ये कैसे अध्यक्ष थे? अस्थायी अध्यक्ष थे, तो क्या बताएंगे? सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? पिछले क्वेश्चन में ही हमने देखा है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन, अर्थात आपसे पूछ रहा है कि संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो कहाँ हुई। तो पहली बैठक आपको पता है कि 9 दिसंबर 1946 को हुई। कहाँ हुई? दिल्ली में। कहाँ हुई? दिल्ली में। दिल्ली के सेंट्रल हॉल या पुस्तकालय भवन में संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित होती है। 9 दिसंबर 1946 को होती है। अगला देखते हैं, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? देखिए क्वेश्चन वही है, बार बार भाषा से चेंज हो रहे हैं। उद्घाटन अधिवेशन, तो संविधान सभा का उद्घाटन अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ। ठीक है, अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शन दे रखा है, किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन ये कैसे अध्यक्ष थे? अस्थायी थे। समझ में आ गया होगा, भाषा वही है, क्वेश्चन वही है, सिर्फ भाषा चेंज है। अगला देखते हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? सीधे सीधे आपसे पूछ लिया गया है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होती है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन सी वाला। कौन हो जाएंगे? सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी भी थे, और साथ साथ कैसे अध्यक्ष थे? ये प्रथम अध्यक्ष थे। कैसे अध्यक्ष थे? प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक, यानी कि अस्थायी अध्यक्ष बनाने का निर्णय यह था, यानी संविधान सभा में यह सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, तो बुजुर्ग सदस्य के रूप में इनको सम्मान देने के लिए संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि अस्थायी पूछ रहा है, तो अब संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष की बात हो रही है। तो स्थायी अध्यक्ष जो बने हैं वो ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बने हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये संविधान सभा की दूसरी बैठक में, कौन सी बैठक में बने हैं? दूसरी बैठक में बने हैं। और दूसरी बैठक बच्चों पता है कब हुई है? 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, और उसमें संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, पहली बैठक, दूसरी बैठक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति। क्वेश्चन देखिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर या पुरुषोत्तम दास टंडन? पता है आप लोगों को कौन थे? ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष। थोड़ा सा हम लोग प्रारूप समिति के बारे में जानते हैं। देखें, संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई थी, कौन सी बैठक बच्चों? दूसरी बैठक। और दूसरी बैठक बताएंगे कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। ठीक है, इसी बैठक में संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए जाते हैं। कौन? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार नियुक्त होते हैं। सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार बच्चों किसको नियुक्त किया जाता है? BN राव। किसको नियुक्त किया जाता है? BN राव। क्वेश्चन को समझिएगा, हम लोग प्रारूप समिति के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरी बैठक जो हुई 11 दिसंबर 1946 को, उसमें संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जाता है किसको? BN राव को। इन्हीं BN राव ने हमारे संविधान का पहला प्रारूप बनाया। क्या बनाया? पहला प्रारूप बनाया। तो पहले प्रारूप बनाने की बात आएगा तो आंसर क्या लगाएंगे? BN राव। अगर आपसे पूछता है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो BN राव। दूसरी बैठक में बने, तो दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। अब क्वेश्चन जो हमारा है वो आपसे क्या पूछ रहा है? प्रारूप समिति। तो देखिए, प्रारूप समिति के दो अन्य नाम और हैं, एक तो याद रखेंगे मसौदा समिति। क्या आपसे पूछा जाता है? मसौदा समिति। अगर आपसे मसौदा समिति पूछा जाए पहला नाम, या आपसे ऑप्शन में दिया होगा ड्राफ्टिंग कमेटी। क्या दिया होगा? ड्राफ्टिंग कमेटी। तो दोनों तीनों बात एक ही है बच्चों, याद रखेंगे। प्रारूप बनाया किसने? BN राव ने। ठीक है, जबकि प्रारूप समिति के दो और नाम है, याद रखिए, एक हो जाएगा मसौदा समिति और दूसरा क्या हो जाएगा? ड्राफ्टिंग कमेटी। तो मसौदा समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष या प्रारूप समिति के अध्यक्ष, आंसर तीनों का बच्चों क्या रहेगा? भीमराव अंबेडकर रहेगा। क्या रहेगा? भीमराव अंबेडकर। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रारूप बनाया किसने? हमारा BN राव ने। BN राव कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे।
और दूसरा प्रारूप समिति जो अध्यक्ष बने हैं वो भीमराव अंबेडकर बने। और दूसरा याद रखिए महत्वपूर्ण बात, प्रारूप समिति कितने सदस्यीय थी, दिमाग में बैठा लीजिए, कितने सदस्यीय थी, 7। जबकि कैबिनेट मिशन कितने सदस्यीय था, 3। याद रखिएगा, ठीक। तो पूरे प्रारूप की कहानी है, याद रखिए प्रारूप बनाया भीमराव ने, ठीक है ना। और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। प्रारूप समिति 7 सदस्यीय थी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। तो देखिए प्रारूप समिति के बारे में डिटेल्स हमने पढ़ा है। प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा, ठीक है। तो प्रस्तावना से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रस्तावना को आपको पता है जिसको संविधान की क्या मानते हैं, आत्मा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे, संविधान की आत्मा किसको बोलते हैं, प्रस्तावना को। दूसरा याद रखेंगे प्रस्तावना कहाँ से ली गई, अमेरिका से। कहाँ से ली गई, प्रस्तावना जो कि संविधान की आत्मा है अमेरिका से ली गई है। अब प्रस्तावना का प्रस्ताव, क्वेश्चन हमारा देखिए प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा, तो किसने रखा, जवाहरलाल नेहरू ने। किसने रखा है, जवाहरलाल नेहरू ने। देखिए पहली बैठक आप लोगों को बच्चों पता है, पहली बैठक क्या बताई थी, 9 दिसंबर 1946। बोलो, 9 दिसंबर 1946। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946, ठीक है। और तीसरी बैठक महत्वपूर्ण है 13 दिसंबर 1946 को, जो कि हमारी तीसरी बैठक है। कौन सी बैठक है, संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को होती है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, जवाहरलाल नेहरू क्या प्रस्तुत करते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव। क्या प्रस्तुत करते हैं बच्चा, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। यह उद्देश्य प्रस्ताव ही संविधान की, हम यह उद्देश्य प्रस्ताव ही क्या है, प्रस्तावना है। वही पूछा गया समग्र प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा, तो क्या बताएंगे, जवाहरलाल नेहरू ने। और संविधान सभा की किस बैठक में रखा है, तीसरी। तीसरी कब हुई, 13 दिसंबर 1946 को। तो उद्देश्य प्रस्ताव ही हमारा क्या है, प्रस्तावना है। और किसने प्रस्तुत किया, जवाहरलाल नेहरू ने। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन सी। समझ में आ गया सभी के, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखिए संविधान निर्माण करने वाली जो सभा बनी है उसमें आपसे पूछा गया है झंडा समिति के अध्यक्ष। तो जे.बी. कृपलानी, के.एम. मुंशी, अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, तो सभी को पता है ऑप्शन ए, जे.बी. कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। तो इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को कब स्वीकार किया गया। तो देखेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, संविधान सभा राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज सभी को पता है, राष्ट्रीय ध्वज हमारा क्या है, तिरंगा है। क्या है, तिरंगा है, जिसमें कुल रंगों की संख्या कितनी है, 4। कुल रंग तिरंगा में पूछे जाएंगे कितने हैं, 4। पहला रंग बच्चों सभी को पता है क्या, केसरिया है। दूसरा क्या है, सफेद है। और तीसरा क्या है, हरा आ जाएगा, ठीक है। और ध्वज की जो आपसे पूछ लेता है, जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी आपसे लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछता है, तो बच्चों क्या बताएंगे, 3:2। यानी भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है उसकी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है, जो रेशियो है, वो क्या हो जाएगा, 3:2। तो राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया, तो क्या बताएंगे, ऑप्शन सी, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अर्थात तिरंगा को अपनाया गया, जो कि हमारा वर्तमान में नेशनल फ्लैग है, ठीक। 18 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सभी के, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। आसान क्वेश्चन है कि संविधान बनाने में कुल कितना समय लगा, तो सभी को पता होगा कितना लगा है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे हैं, 11 अधिवेशन आयोजित किए गए हैं, कुल 64 लाख रुपए खर्च आया है और अंग्रेजी भाषा में बनकर तैयार हुआ। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बेसिक है, आप लोगों को पता होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत है एक। तो देखिए भारत एक कैसा राज्य है, बताएं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत एक कैसा राज्य है बच्चों, धर्मनिरपेक्ष। कैसा राज्य है, धर्मनिरपेक्ष। तो हमारी प्रस्तावना में दिया कि भारत कैसा, यानी कि धर्मनिरपेक्ष है, अखंडता है, ठीक। तो उसमें जोड़े गए शब्द, तो भारत एक कैसा राज्य हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष राज्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया। तो बताएंगे किसको कहा गया, प्रस्तावना को। क्वेश्चन आप डिटेल में पढ़ते रहिए, सारे आंसर मिलते रहेंगे। आत्मा संबंधी क्वेश्चन हमने आपको अभी बताया कि भारत की या जो भारतीय संविधान की जो आत्मा है वो किसे कहते हैं, प्रस्तावना को।
और बच्चों बताएं कि प्रस्तावना हमारी कहाँ से ली गई? अमेरिका से। कहाँ से ली गई? अमेरिका से। और प्रस्तावना का जो प्रस्ताव है आपको पता है, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया 13 दिसंबर 1946 को, वही प्रस्तावना है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, समझ में आ गया? रिपीट किया हमने, अगर क्वेश्चन को डिटेल से पढ़ा है तो सारे क्वेश्चन उसमें आराम से आपके निकल आ जाएंगे। ठीक, अगला देखते हैं, किसने संवैधानिक उपचार के लिए अधिकारों को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा? किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को, देखिए इसमें दिया है संवैधानिक उपचार के अधिकार को। देखिए मौलिक अधिकारों से ये क्वेश्चन है। कहाँ से क्वेश्चन है? मौलिक अधिकार। तो क्वेश्चन देखेंगे, मौलिक अधिकारों में अगर आपसे मूल संविधान में कुल मौलिक अधिकार पूछता है तो कितने थे? 7। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या बच्चों कितनी है? 7। अगर आपसे पूछता है कि वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? अमेरिका से। कहाँ से लिए गए? अमेरिका से। तो उसमें हमारे जो 6 वर्तमान में है, तो उसमें छठा मौलिक अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसने माना? देखिए वैसे तो हमने आपको बता रखा है, तो क्वेश्चन के रूप में आता है भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे प्रस्तावना को। ठीक है, लेकिन एक पर्सनली स्टेटमेंट देखेंगे, भारतीय संवैधानिक उपचारों के अधिकार को हृदय और आत्मा किसने माना, तो आप क्या बताएंगे? ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संवैधानिक यानी कि संवैधानिक उपचार के अधिकार को, जो छठा हमारा अंतिम मौलिक अधिकार है जो कि अमेरिका से लिए, उसको मौलिक अधिकारों की भारतीय संविधान की आत्मा माना। जबकि संविधान की आत्मा आपसे पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? अमेरिका नहीं, क्या बताएंगे? प्रस्तावना बताएंगे। मौलिक अधिकारों की आत्मा पूछेगा तो क्या बताएंगे? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ये किसने माना? भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, समझ में आ गया सभी के? ठीक, अगला देखते हैं, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया? देखिए अंगीकृत कंफ्यूजन है, क्रिएट होगा। अंगीकृत भारतीय संविधान सभा द्वारा, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत कब हुआ? तो देखिए हमसे क्वेश्चन आपसे पूछा हमारा संविधान बनकर कब तैयार हुआ, तो बताएंगे 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया, तब भी यही बताएंगे। अगर आपसे पूछता है कि हमारा संविधान अंगीकृत कब हुआ, तब भी आप क्या बताएंगे? 26 नवंबर 1949। अगर आपसे पूछता है कि हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ, पूर्ण रूप से लागू कब हुआ, तब क्या बताएंगे? 26 जनवरी 1950। कंफ्यूजन नहीं होना है किसी प्रकार से, कि अगर सब लिखा होगा कि पूर्ण रूप से लागू कब हुआ, पूर्ण रूप से, तो क्या बताएंगे? 26 जनवरी 1950। संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब हुआ या हमारा बनकर कब तैयार हुआ, तो क्या बताएंगे? 26 नवंबर 1949। तो इसमें ऑप्शन दे भी रखा है, 26 नवंबर को 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत हुआ। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और अगर आपसे पूछता है अंशतः कब लागू हुआ, तब भी आप क्या बताएंगे? 26 नवंबर 1949 को कुल 15 अनुच्छेदों को उसी दिन लागू कर दिया गया था। ठीक है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक वैसा ही आ गया। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ है? 26 जनवरी 1950। देखिए पूर्ण रूप से तैयार हुआ। अगला क्वेश्चन एक और देख लो, इसे समझ में आ जाएगा। लागू कब हुआ? ठीक है, अब क्वेश्चन समझिए। देखिए भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ, तब भी यही रहेगा, तैयार, लागू नहीं हो रहा है। तैयार कब हुआ, क्या बताएंगे? 26 नवंबर 1949 को। भाषा बदलती है लेकिन आंसर उसको समझना है कि लागू होगा पूर्ण रूप से, तब क्या बताएंगे? 26 जनवरी 1950। हमारा संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ यानी कि बनकर तैयार हुआ, सीधी सी बात। क्या बताएंगे? 26 नवंबर 1949 को। सेम अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसीलिए भाषा जुड़े हैं, एक ही साथ क्वेश्चन इसीलिए बनाए गए हैं जिससे आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? भारतीय संविधान लागू कब किया गया बच्चों, क्या बताएंगे? 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो गया। तो ऑप्शन ए वाला रहेगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना? कैसा? प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना। 1947, 1951, 1950 या 1935? अभी क्वेश्चन हम लोग बार बार वही पढ़े कि हमारा संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ। भाई हम लोग गणतंत्र दिवस कब से मनाते हैं? 26 जनवरी 19
50 से। तो उसी दिन भारत कैसा राज्य हो गया? प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक और गणराज्य। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1950, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया और भारत एक गणराज्य के रूप में घोषित हो गया। ठीक है, तो आंसर याद रखेंगे। अगला देखते हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में, किसको प्रस्तावना, जिसको संविधान की क्या मानते हैं हम लोग? आत्मा। आत्मा में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो प्रथम संशोधन कब किया गया बताएं, कब किया गया? 1976 में देखेंगे। और जो हुआ है 42वें अधिनियम 1976 द्वारा, यानी कि संविधान की आत्मा जो कि प्रस्तावना है उसमें 42वें अधिनियम 1976 द्वारा अब तक कुल 1 बार संशोधन किया गया है और 3 शब्द जोड़े गए हैं। तीनों शब्दों के नाम याद रखिए। एक हो जाएगा समाजवाद, दूसरा हो जाएगा पंथ निरपेक्ष, ठीक है, और तीसरा शब्द क्या हो जाएगा? अखंडता। क्या हो जाएगा? अखंडता। तो याद रखिए, भारतीय संविधान की जो आत्मा है जो कि प्रस्तावना है उसमें अब तक कुल कितनी बार संशोधन हुआ है? 1 बार। कब हुआ है? 42वें अधिनियम 1976 द्वारा। और 3 शब्द जोड़े गए, कौन कौन थे? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। याद रखेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? देखिए, भारत के संविधान की विशेषता है कि वह विश्व का सबसे बड़ा है और कैसा संविधान है? लिखित संविधान है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? भारत। तो भारत के संविधान की विशेषता है कि वह सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारतीय संविधान है बहुत ही कठोर है या खाली कठोर है या लचीला है, अंशतः कठोर या अंशतः लचीला है? तो हमारा संविधान देखिए कैसा है, अंशतः कठोर भी है और अंशतः क्या है? लचीला, यानी कि नम्य व अनम्य, कठोर एवं लचीले के बीच की कड़ी है। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। समय समय में संशोधन उसमें किया सकते हैं। भारत के संविधान में भारत को माना गया, तो भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है? एक स्वतंत्र राज्यों का संघ, राज्यों का एक यूनियन। ऑप्शन सी वाला, राज्यों का एक यूनियन। यूनियन अर्थात क्या माना गया? संघ। यह जो व्यवस्था दोस्तों है ये हमने कहां से ली? कनाडा से। याद रखिए, भारत एक राज्यों का संघ है, अर्थात भारत में राज्य कितने हैं? 28। केंद्र शासित प्रदेश कितने? 8। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश मिलकर एक संघ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? संघ, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? भारत नाम से जानते हैं। तो स्टेट ऑफ यूनियन, ये व्यवस्था आपसे पूछे कहां से ली तो क्या बताएंगे? कनाडा से ली। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला देखें, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? हमारे संविधान का जो स्वरूप है वो किस प्रकार का है? तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, एकात्मक, पूर्ण संघात्मक नहीं, संरचना में संघात्मक है और भावना में कैसा है? एकात्मक है। तो भाषा संबंधी क्वेश्चन याद रखिए, संरचना में संघात्मक है, भावना में कैसा है? एकात्मक है। याद रखिए। अगला देखते हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में हमने आपको पहले बताया, भारत में किसका शासन है? विधि का शासन। तो भारत में सर्वोच्च क्या हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट, संविधान, संसद या धर्म? तो भारत के राजनीतिक व्यवस्था में इसमें सर्वोच्च है वो हमारा क्या है? भारतीय संविधान ही क्या है? सर्वोच्च है। यानी ना ही विधायिका, ना ही कार्यपालिका, ना ही न्यायपालिका, जो सर्वोच्च है वो क्या हमारा? संविधान है। तो याद रखिए। अगला देखें, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो भारतीय संविधान का जो अभिभावक माना गया है बच्चों, किसको माना गया? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय। सभी को पता है हम लोगों का सर्वोच्च न्यायालय है वो कहाँ स्थित है? दिल्ली में। कहाँ स्थित है? दिल्ली में। आपको बता रखा है, अभी क्वेश्चन पहला था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा 1774 में पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भारत में जो हुई है वो कहाँ हुई है? कलकत्ता में। जिसका पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था बच्चा? एलिजा इम्पे। कौन था? एलिजा इम्पे। जबकि हमारा जो स्वतंत्रता यानी हमारा जो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में वर्तमान में स्थित है, इसकी स्थापना कब की गई है? 26 जनवरी 1950 को हुई। कब हुई? 26 जनवरी 1950 को हुई, जो कि दिल्ली में स्थित है। और सबसे पहले भारत में सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना होती है वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा 1774 में कहाँ होती है? कलकत्ता में। इसका पहला मुख्य न्यायाधीश बच्चों कौन होता है? एलिजा इम्पे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में वयस्क मताधिकार की आयु सीमा क्या है? देखिए, वयस्क मताधिकार, मताधिकार मतलब आपसे पूछा, मताधिकार मतलब मत देने की आयु। क्या पूछ रहा है? मत, अर्थात
वोट डालने की आयु वर्तमान में क्या है? 18, 20, 21, 25 क्या हो जाएगी? 18 वर्ष। और पूर्व में कितनी थी? 21, यानी कि 61वें अधिनियम 1989 द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण है? 61वें अधिनियम 1989 द्वारा वोट डालने की आयु क्या? वोट डालने की आयु 21 से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। तो आपसे पूछा जाता है कि पहले वोट डालने की आयु क्या थी? तो महत्वपूर्ण है, पहले कितनी थी? 21। वर्तमान में वोट डालने की आयु क्या है? 18 है, जो कि 61वें अधिनियम 1989 द्वारा की गई है। याद रखिए, अधिनियम काफी पूछा था। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? 1, 2, 3, 4। महत्वपूर्ण है, कितनी सूचियां हैं? 3। कौन कौन सी हैं? नाम जान लेते हैं। कौन सी सूची है? संघ सूची, दूसरी राज्य सूची, और तीसरी क्या हो जाएगी? समवर्ती सूची। और ये जो तीनों सूचियां हैं वो संविधान की किस अनुसूची में है? देखिए क्वेश्चन, देखिए वह आपसे पूछ रहा है किस सूचियां। तो सूची आएगा तो कितनी बताएंगे? 3, संघ, राज्य और समवर्ती। और ये संघ, राज्य, समवर्ती संविधान की किस अनुसूची में है? तो किस अनुसूची में? 7वीं में। किस अनुसूची में है बच्चों? 7वीं अनुसूची में संघ, राज्य, समवर्ती तीनों सूचियों का उल्लेख है। संघ और राज्य ये दोनों सूची कहाँ से ली गई? कनाडा से। कहाँ से? कनाडा से। और इकलौती बची समवर्ती सूची ये कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। तीनों सूचियों का उल्लेख किसमें है? 7वीं। दूसरा क्वेश्चन देखिए ऐसे भी आता है, केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा करने वाली तीनों सूचियों का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है? तो क्या बताएंगे? 7। ठीक है। संघ और राज्य कनाडा से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। और यहाँ से देखें मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी? 8। और वर्तमान में अगर आपसे अनुसूची पूछता है तो कितनी बताएंगे? 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकल स्रोत है। देखिए हमारे संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उधार का थैला। क्योंकि हमने अपने संविधान में विभिन्न देशों से जो जो हमारे देशों के लिए महत्वपूर्ण चीजें थी वो हमने ली, लेकिन भारतीय संविधान का जो सबसे बड़ा भाग है वो हमारा खुद का है, अर्थात भारत शासन अधिनियम 1935, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी कि हमारे संविधान का 75% भाग भारत शासन अधिनियम 1935 का है, अर्थात हमारा खुद का है। बाकी 25% भाग हमने अन्य देशों से लिया। तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकल स्रोत क्या है? तो आप क्या बताएंगे? भारत शासन अधिनियम एक्ट 1935, अर्थात हमारा खुद का है। ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा भाग है, सबसे बड़ा स्रोत यहीं से हमारा खुद का है। ठीक। अगला देखते हैं, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो आपको हमने पहले बताया, भारत क्या है? राज्यों का संघ। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। तो ये राज्यों का संघ व्यवस्था कहाँ से ली? अभी बताया आपको। कहाँ से ली? कनाडा से। तो संघीय व्यवस्था आपसे पूछी, क्या पूछी गई भाई? संघ से शब्द क्या बन गया? संघीय व्यवस्था। किस देश के संघीय व्यवस्था से लागू है? तो क्या बताएंगे? ऑप्शन बी, कनाडा से। आंसर वही है क्या? ठीक है, समझ में आ गया सभी के? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। महत्वपूर्ण है। देखिए आपसे संविधान के स्रोत से क्वेश्चन पूछा गया, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? तो अमेरिका से, ब्रिटिश से, रूस से, फ्रांस से। कहाँ से लिए गए? रूस से। यानी कि ऑप्शन सी वाला। तो मौलिक कर्तव्य की बात करें तो मूल संविधान में, यानी कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य क्या थे? शून्य। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, जिसको याद रखिए स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें अधिनियम 1976 द्वारा प्रारंभ में कितने जोड़े गए? 10। अगर आपसे वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या पूछता है तो कितने बताएंगे? 11। और 11वां कब जोड़ा गया? 86वें अधिनियम 2002 के द्वारा। तो 42वें अधिनियम 1976 द्वारा प्रारंभ में बच्चों कितने जोड़े गए? 10। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य हमारे कितने हैं? 11, जो कि 86वें अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़े गए। तो मूल संविधान में 0 थे। समिति याद रखिए, समिति हमारी कौन सी हो जाएगी? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। तो समिति की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर प्रारंभ में 42वें अधिनियम 1976 द्वारा 10 जोड़े गए। और कहां से लिए गए? रूस से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो देखिए इसमें पूछा गया है नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस, आयरलैंड। कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से। कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है? आपको बताया है। क्या लिया है? समवर्ती सूची ली। क्या लिया है? समवर्ती सूची। और कुछ लिया है? और लिया है प्रस्तावना की भाषा। क्या लिया है? प्रस्तावना की
भाषा ली है, ठीक। अमेरिका से क्या लिया है, प्रस्तावना ली है। क्या लिया है, प्रस्तावना ली है। दूसरा क्या लिया है, मौलिक अधिकार लिए हैं, महत्वपूर्ण है। क्या लिए हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका आदि लिए। फ्रांस से क्या लिया है, पता है, फ्रांस अर्थात ब्रिटेन। फ्रांस से क्या लिया है, संसदीय शासन प्रणाली हो जाएगी, ये सब चीजें। आयरलैंड से क्या लिया है, राज्य के निदेशक तत्व, जो कि भाग 4 में है, ठीक। अगला देखिए, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिए गए। देखिए महत्वपूर्ण है, कानून के समान संरक्षण, बताएं कहाँ से लिया गया कानून के समान संरक्षण वाक्य। तो देखिए, मूल अधिकार में एक हमारा पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। क्या अधिकार है, समानता का अधिकार, समझ लीजिए उसको। मौलिक अधिकारों की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो उसमें देखा है कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया, तो समानता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। कहाँ से, 14 से 18। उसमें जो पहला अनुच्छेद हमारा है, अनुच्छेद कौन सा, 14। अनुच्छेद देखेंगे उसमें पहला जो अनुच्छेद हमारा क्या है, 14। तो 14 में कहा गया, कानून के समक्ष समता, कानून के समक्ष समता। और दूसरा कहा गया, विधि के विधियों, विधि मतलब कानून, विधि मतलब क्या होगा, कानून, विधियों का संरक्षण। क्या कहा गया, विधियों का समान संरक्षण। तो अनुच्छेद 14 में कानून की समानता है। देखिए समानता का अधिकार है जो 14 से 18 तक दिया गया। उसमें अनुच्छेद 14 क्या कहता है, कानून के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। तो कानून के समक्ष जो समता है ये कहाँ से ली गई, ब्रिटेन से। और विधियों का समान संरक्षण ये कहाँ से लिया गया, यूएसए अर्थात अमेरिका से। अब आ जाइए क्वेश्चन पे, कानून के समान संरक्षण, कानून मतलब कानून का संरक्षण क्या हो जाएगा, अमेरिका। समझ में आ गया। तो कानून का संरक्षण क्या हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। तो याद रखें, विधि के समक्ष समता से पूछा है तो ब्रिटेन बताएंगे, विधियों का समान संरक्षण पूछता है तो अमेरिका बताएंगे। ये दोनों बातें संविधान के किस अनुच्छेद में है, 14 में, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है। देखिए न्यायिक समीक्षा अर्थात न्यायपालिका की बात कर रहा है, न्यायिक समीक्षा की धारणा किस संविधान से ली गई है, तो क्या बताएंगे, अमेरिका से। अभी आपको बताया अमेरिका से न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनरावलोकन, न्याय स्वतंत्र न्यायपालिका जो ली गई है वो कहाँ से ली गई है, अमेरिका से। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, अमेरिका से। प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, अमेरिका से, जिसको संविधान की आत्मा बोलते हैं हम लोग, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध। देखिए क्वेश्चन देखिएगा, आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और किसके संविधान से लिया गया। तो क्वेश्चन भाषा सिर्फ बड़ी आपसे सिर्फ और सिर्फ पूछ रहा है, आपात संबंधी जो उपबंध हैं संविधान के स्रोत में वो किस देश से लिए गए। दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी के बीमर संविधान, कनाडा, पूर्व सोवियत संघ। तो कहाँ से लिए गए बच्चों, जर्मनी से। तो आपात उपबंध पता है, हमारे संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था है, 3। पहला देखेंगे अनुच्छेद 352, दूसरा हो जाएगा 356 और तीसरा क्या हो जाएगा 360। तो 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल। कौन सा आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल। 356 में क्या है, राष्ट्रपति शासन। ये सारे क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में आए हैं, राष्ट्रपति शासन हो जाएगा। और 360 में बच्चों क्या है, वित्तीय आपातकाल। क्या हो जाएगा, वित्तीय आपातकाल। दूसरा याद रखेंगे, आपातकाल अगर आपसे पूछता है तो कहाँ से लिया, जर्मनी से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया पूछेगा, दक्षिण अफ्रीका से। भारत राज्यों का संघ है, कहाँ से लिया, कनाडा से। पूर्व सोवियत संघ अर्थात रूस से क्या लिया हमने, मौलिक कर्तव्य लिए, ठीक है। तो आपातकाल पूछता है कितने, 352, 356 और 360, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है। काफी बड़ी हम लोगों की श्रृंखला है, ये 100 क्वेश्चनों में लगभग 500-550 क्वेश्चन इस तरह रहेंगे कि सारे पूरे संविधान को हम लोगों ने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों से उसको कवर करने का प्रयास किया है। क्वेश्चन देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। यानी कि इसमें सूचियों को सुमेलित कर, संविधान के स्रोत से क्वेश्चन है। तो सीधे हम लोग देखते हैं कि मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार बच्चों कहाँ से लिए गए, अमेरिका से। तो कहाँ से लिया जाएगा, अमेरिका से, ठीक है। तो ये यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका जिस देश से ग्रहित हैं, तो यूके है पहला, संयुक्त राज्य अमेरिका है दूसरा, और ये है तीसरा, जर्मनी है ये चौथा, ये क्या हो गया, पांचवा कनाडा। तो मौलिक अधिकार ए का हमारा 2 हो जाएगा, यानी ए का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस प्रकार कहते हैं संसदीय शासन की प्रणाली, शासन की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली, ब्रिटेन से, यानी कि यूके से। तो यूके हमारा क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा।
2-1 समझ में आ रहा सभी के। आपात उपबंध अभी बताया आपसे किस देश से लिए, किस देश से लिए, जर्मनी से। अभी बताया आपातकाल व्यवस्था हमने कहाँ से ली, जर्मनी से। तो चौथे पे जर्मनी दे रखा है तो चौथा यहाँ लिख देंगे। और राज्यों के नीति निषेध तत्व हमने कहाँ से लिए, आयरलैंड से। क्या कोड बन गया हमारा, 2-1-4-3 ऑप्शन में है क्या, है ऑप्शन में है 2-1-4-3 ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी। यानी संविधान के स्रोत से ये क्वेश्चन था, कौन कौन चीजें कहाँ से ली, तो हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए। ठीक है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, 18, 20, 22, 24 कितने भाग हैं, 22। भारतीय संविधान में अगर आपसे 22 और ऑप्शन अगर आपसे पूछा वर्तमान में कितने हैं तो कितने बताएंगे, 25। मूल संविधान में कितने थे, 22, तो ऑप्शन 22 है तो सही हो जाएगा ये। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। तो देखिए प्रत्येक भाग के अपने अपने विषय हैं, तो उसमें दिया है प्रति पंचायती राज संबंधित भाग 4, 9, 14, 22, तो आंसर क्या हो जाएगा, भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है। और अनुच्छेदों की बात करता है तो अनुच्छेद कितना हो जाएगा, अनुच्छेद देखिए नीचे से तत्वों में भाग 40 में पंचायतों के भी गठन की बात कही गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस भाग में नीति निषेध तत्वों का उल्लेख है। किस भाग में है नीति निषेध, पहले तो आप ये बताएं कि नीति निषेध तत्व जो है वो कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए। ठीक है, और किस भाग में है, संविधान के चौथे भाग में। किस भाग में, चौथे भाग में। 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट अर्थात मौलिक अधिकार। भाग 2 में क्या है, नागरिकता। क्या है, नागरिकता कहाँ से ली गई, ब्रिटेन से। कहाँ से ली गई, ब्रिटेन से। भारत में कैसी नागरिकता है, एकल। कैसी है, एकल। भाग 9 में पीछे ही पड़ा है, भाग 9 में क्या है, पंचायतें। भाग 9 में क्या है, पंचायतें। तो राज्य के नीति किस में हो जाएंगे, 4 में। और अनुच्छेदों की बात करें तो क्या आ जाएगा, 36 से 51 तक हो जाएंगे। याद रखेंगे, कई सारे क्वेश्चन एक में ऐड हो जाते हैं। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार हैं, भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं, जो कि कहाँ से लिए गए, यूएसए अर्थात अमेरिका से। और जो कि हैं अनुच्छेद 12 से 35 तक। कितने हैं, 12 से 35 से 36 से 51 हमारे नीति निषेध तत्व हैं। ठीक है, भाग 2 में नागरिकता है, 4 में नीति निषेध तत्व हैं, 5 में क्या है, 5 में क्या है, राज्य। 5 में क्या है, संघ है। यानी भारत एक राज्यों का संघ है तो इसमें 5 हो जाएगा। ठीक है, तो भाग 3 में मौलिक अधिकार 12 से 35 हैं, जो कि अमेरिका से लिए गए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। तो अभी पता है भाग 4, 4 का 9, तो इसका क्या हो जाएगा, भाग 4 का भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए जो कि आयरलैंड से लिए गए। भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य हैं, और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए, रूस से। कहाँ से लिए गए हैं, रूस से लिए गए हैं। जो कि अनुच्छेद की बात करें तो 51 का या हम लोग बोल सकते हैं ए में मौलिक कर्तव्य है। तो ऑप्शन बी वाला हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। बार बार क्वेश्चन हम वही पढ़े तो नागरिकता संविधान के किस भाग में बच्चों, भाग 2 में। और भाग 2 में अनुच्छेद कितने हैं, 5 से 11 अनुच्छेद हैं। नागरिकता है, भारत में नागरिकता कैसी है, एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप का उल्लेख है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। अभी क्वेश्चन हमने जाना था 8, 10, 12, 14 कितनी अनुसूचियां हैं बताएंगे, हैं कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां। कितनी है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12। मूल संविधान में कितनी थी, 8। वर्तमान में कितनी है, 12। तो मूल संविधान और वर्तमान संविधान की स्थिति आप लोगों को याद रखनी है। तो मूल में 8 थी, वर्तमान में 12 है। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, देखिए क्वेश्चन आ गया, मूल संविधान में कितनी थी, 8 थी। आते हैं क्वेश्चन आसान है, लेकिन याद रखिए मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या बच्चों कितनी हो जाएगी, 8। और वर्तमान में कितनी हो जाएंगी, 12 अनुसूचियां हो जाएंगी। ठीक है, अगला देखते हैं, किस अनुसूची में भारतीय गणराज्यों के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। बताएं, भारतीय गणराज्यों के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों यानी कि अनुसूचियों का विषय आपसे पूछ रहा है भाषा के अनुसार, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारत और उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन है। तो किसमें हो जाएगा, प्रथम में। किसमें हो जाएगा, प्रथम। यानी कि वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेशों की जानकारी संविधान की पहली अनुसूची में है। दूसरी में क्या है, वेतन भत्ते। तीसरी में क्या है, शपथ। और चौथी में राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ये इसका विषय हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, संविधान के प्रथम संशोधन द्वारा किस अनुसूची को संविधान में सम्मिलित किया गया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अनुसूचियों से बार बार आ रहे हैं। ठीक है, बताएंगे मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी, मूल संविधान में अनुसूचियां
8, वर्तमान में कितनी है 12, तो यानी कि कौन सी जोड़ी गई होगी 9, तो 9 कब जोड़ी गई 18 जून 1951 को जोड़ी गई। तो किस अनुसूची को संविधान संशोधन में सम्मिलित किया गया, तो किसको सम्मिलित किया गया 9वीं को, इसको सम्मिलित किया गया 9वीं को। कब सम्मिलित किया गया, पहले संविधान संशोधन कब होता है 18 जून 1951 को, और इसका विषय क्या है भूमि सुधार। बच्चों क्या विषय हो जाएगा भूमि, संबंधनीय समझ क्वेश्चन याद है कि भूमि सुधार उसका विषय हो जाएगा। समझ में आ गया सभी के। अगला क्वेश्चन देखिए, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान सभा में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, तो देखिए 8 पहले से थी, 9, 10, 11, 12 चारों बाद में जोड़ी गई हैं। तो 73वें अधिनियम द्वारा कौन सी जोड़ी गई 11वीं, कौन सी जोड़ी गई 11वीं। 18 जून 1951 द्वारा पहली जोड़ी गई ये 9वीं। 10वीं कब जोड़ी गई 52वें अधिनियम 1985 द्वारा। 11वीं जोड़ी गई है 73वें अधिनियम 1992 द्वारा, और 12वीं जोड़ी गई है 74वें अधिनियम 1992 द्वारा। ठीक है, तो उसमें पूछा गया 73वें संविधान संशोधन, हमको पता है 73वें द्वारा कौन सी जोड़ी गई है 11वीं, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा सी। 9वीं का विषय भूमि सुधार, 10वीं में दल बदल को प्रतिबंधित करने की बात कही गई, 11वीं में ग्रामीण स्थानीय सुशासन है, और 12वीं में शहरी स्थानीय सुशासन की बात कही गई। और दूसरा याद रखिए ग्रामीणों में कितने विषय हैं 29, और नगर पालिकाओं के पास 18 विषय कार्य करने के लिए हैं, याद रखिएगा। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है, देखिए विषय पूछे गए 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, किसमें हो जाएगा 8वीं। यानी कि मूल संविधान में भाषाएं अगर आपसे पूछता है, मूल संविधान में कितनी थी 14, वर्तमान में कितनी है 22, तो संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है 8वीं में। ठीक है, 9वीं में क्या है भूमि सुधार, 10वीं में दल बदल, और 7वीं में संघ राज्य समवर्ती सूची, तीनों सूचियां 7वीं में है। ठीक, अगला देखिए, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता का संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में किया गया, तो दल बदल शब्द आ गया, तो दल बदल को प्रतिबंधित करने की बात किस सूची में कही गई 10वीं में, किसमें हो जाएगी 10वीं में। 8वीं में क्या है भाषाएं, 11वीं में क्या है ग्रामीण स्थानीय शासन, और 9वीं में क्या है भूमि सुधार। ठीक, याद रखिए। अगला देखते हैं, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी, तो आपसे पूछ रहा है कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियां थी। तो संविधान बना कब 26 नवंबर 1949 को बना, तो बनकर जब तैयार हो तो उसमें क्या क्या था, तो ऑप्शन सी वाला, कितने अनुच्छेद थे 395, अनुसूचियां कितनी थी 8। वर्तमान में अगर आपसे पूछता है तो 460 प्लस में अनुच्छेद हैं, और अनुसूचियां बच्चों कितनी हैं 12 अनुसूचियां हैं, और 460 प्लस में अनुच्छेद है हमारे, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान को किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है, तो नागरिकता का उल्लेख आपको बताया, उल्लेख किसमें है 5 से 11, अर्थात संविधान के भाग 2 में नागरिकता है, और भाग 2 में कुल अनुच्छेद हमारे कितने हो जाएंगे 5 से 11। और भारत में आपसे नागरिकता का प्रारूप पूछता है, तो भारत में कैसी नागरिकता है एकल नागरिकता। दोहरी नागरिकता बच्चों कहाँ है अमेरिका में, दोहरी नागरिकता का प्रावधान कहाँ है अमेरिका में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, तो शुरू से हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं कि मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख है वो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है 12 से 35 तक, और किस भाग में संविधान के दिए गए हैं भाग 3 में, और मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं अमेरिका से, किस देश से लिए गए हैं अमेरिका से। मूल संविधान में अगर आपसे मौलिक अधिकार पूछता है कितने बताओगे 7, अगर आपसे वर्तमान में मौलिक अधिकार बच्चों पूछता है तो कितने बताओगे 6, तो वर्तमान में मौलिक अधिकार हमारे कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, मूल संविधान में कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। ठीक है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए अमेरिका से लिए गए, संविधान के भाग 3 में है जो कि 12 से 35 तक दिए गए हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध, तो आपसे पूछा गया सिर्फ और सिर्फ, आपसे याद रखिए अस्पृश्यता, अर्थात संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत के अंत की बात कही गई, तो छुआछूत के अंत की बात बच्चों किसमें कही गई अनुच्छेद 17 में, 14 में कानून की समानता, 15 में सामाजिक समानता, 19 में कैसी स्वतंत्रता हमें यानी वाक एवं अभिव्यक्ति बोलने की स्वतंत्रता हमको दी गई है, 17 में किसका अंत है अस्पृश्यता का, अस्पृश्यता अर्थात याद रखिए छुआछूत, क्या हो जाएगा छुआछूत के अंत की बात कही गई अनुच्छेद 17 में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों से।
अगला देखिए, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, बताएंगे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 36 से 51 तक। किस भाग में है? भाग 4। और नीति निर्देशक तत्व बच्चों कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से। कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए हैं। भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक है। ये आंसर हो जाएगा हमारा। अगला देखते हैं, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो है किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो हम बार बार पढ़ रहे हैं कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कैसे थे? 0। किस अधिनियम द्वारा जोड़े गए? 42वें अधिनियम 1976 द्वारा जोड़े गए। किस अधिनियम? भाग 4 का में। किसमें जोड़े गए? भाग 4 का में। और अगर आपसे पूछता है कि अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद क्या बताएंगे? 51 का ए या का। तो ऑप्शन दिया है अनुच्छेद 51 के ए में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। मौलिक कर्तव्य बच्चों कहाँ से लिए गए? रूस से। कहाँ से लिए गए? पूर्व सोवियत संघ अर्थात रूस से लिए गए। मूल संविधान में बच्चों कितने थे? 0। वर्तमान में कितने हैं? 11। 42वें अधिनियम 1976 द्वारा प्रारंभ में कितने जोड़े गए थे? 10। और 11वां कब जोड़ा गया? 86वें अधिनियम 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो 51 के ए में है, भाग 4 का में है, याद रखेंगे। अगला देखते हैं, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो लोकसभा को भंग करने की बात करें, पहले याद, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करने का अधिकार जो है वो किसके पास बच्चों प्राप्त है? राष्ट्रपति। और लोकसभा की अगर हम लोग बात करते हैं, लोकसभा लोकसभा संविधान के किस अनुच्छेद में है? 81 में। किसमें है? 81 में। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु 25 वर्ष। कितनी है? 25 वर्ष है। अर्थात लोकसभा जो सदन है वो कैसा सदन है हमारा? अस्थायी है। कैसा सदन है? अस्थायी। इसलिए कार्यकाल कहता है 5 साल। तो 5 साल से पूर्व भी राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। अनुच्छेद हमारा बच्चों कौन हो जाएगा? अनुच्छेद 85 के द्वारा यह व्यवस्था है। अगला देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? देखिए, विधेयकों की बात, संविधान में संशोधन करने के लिए यानी संविधान में कानून में विभिन्न प्रकार के विधेयक प्रस्तुत किए, जैसे साधारण विधेयक है, धन विधेयक है, वित्त विधेयक है या संविधान संशोधन विधेयक है। तो यहाँ पे जो धन विधेयक पूछा गया है वो किस भाग में है? देखिए, साधारण विधेयक पूछा जाएगा 107, धन विधेयक पूछा जाएगा 110, वित्त विधेयक पूछता है 117 और संविधान संशोधन विधेयक पूछता है 368। तो धन विधेयक की बात कही है तो आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 110 में धन विधेयक है हमारा। ठीक है, याद रखेंगे। अगला देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद के अंदर अध्यादेश की बात कही है, राष्ट्रपति जारी करता है अनुच्छेद 123। यानी कि भारत में अगर किसी की सरकार नहीं है और वो ऐसे शासनकाल में भारत को किसी भी कानून की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसी आपात स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के द्वारा अध्यादेश जारी करते हैं, जिसके अध्यादेश की अधिकतम समय सीमा बेटा कितनी होती है? 7.5 माह। यानी कि 6 माह, यानी एक बार में कितना? 6 माह। और अधिकतम कितना है? 6 सप्ताह। तो 6 माह 6 सप्ताह बच्चों कितना हो गया? 7.5 माह हो गया। अनुच्छेद 123। वही आपसे अगर पूछे राज्यपाल का अध्यादेश, तो राज्यपाल का अध्यादेश कितना हो जाएगा? 213 में। और राष्ट्रपति का अध्यादेश 123 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? प्रशासनिक संबंध केंद्र व राज्य के बच्चों 3 प्रकार के संबंध हम लोग पढ़ते हैं, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। 245 से 255, 256 से 263 जो कि ऑप्शन में दे रखा है। तो 256 से 263 तक हमारे क्या है? प्रशासनिक संबंध है। 245 से 255 तक क्या है? विधायी संबंध। ठीक है, और 264 से 293 हमारे वित्तीय संबंध। ठीक, तो 256 से 263 तक प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन प्रावधान किया गया? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी बताया, केंद्र तथा राज्यों, यानी कि केंद्र तथा राज्यों के मध्य कितने संबंध है बच्चों? 3। पहला क्या है? विधायी 245 से 255। पिछले क्वेश्चन में था प्रशासनिक संबंध 256 से 263। और वित्तीय संबंध पूछता है तो 264 से 293। उसी वित्तीय संबंधों के अंतर्गत एक हमारा अनुच्छेद आ जाएगा 280। और 280 में वित्त आयोग के गठन का उल्लेख है, जो कि ऑप्शन में दे रखा है। तो ऑप्शन बी, 280 वित्त आयोग। वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति आपसे पूछे,
वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति बेटा कौन करता है? राष्ट्रपति। और वित्त आयोग में कुल आपसे सदस्य पूछे अगर तो कितने होते हैं? 5। एक क्या होता है? अध्यक्ष होता है। एक क्या होता है? अध्यक्ष। और 4 क्या होते हैं? अन्य सदस्य होते हैं। 4 क्या होते हैं? अन्य सदस्य होते हैं। तो वित्त आयोग में कुल सदस्यों की संख्या बेटा याद रखेंगे 5 होते हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। और वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में है? 280 में है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो आपातकाल हमने पढ़ा है। आपातकाल बेटा हमने कहां से लिए? जर्मनी से। आपातकाल कहां से लिए? जर्मनी से। कितने प्रकार के आपातकाल? 3 प्रकार। पहला आपातकाल क्या? 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन, और तीसरा क्या है? 360 में वित्तीय आपातकाल। आपसे पूछ रहा है वित्तीय आपातकाल की घोषणा, तो आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 60, ऑप्शन सी। अगला देखते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? वाक एवं व्यक्ति काय की स्वतंत्रता पूछ रहा है। प्रेस अर्थात मीडिया की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में हो जाएगी? देखेंगे 19 में। किसमें हो जाएगी? अनुच्छेद 19 में। प्रेस या मीडिया की स्वतंत्रता हमको किस रूप में प्राप्त है? क्वेश्चन आता है, बताएंगे किस रूप में? अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त है। कैसे प्राप्त है? अप्रत्यक्ष। दूसरा, शासन या सरकार का चौथा अंग किसको मानते हैं? अगर आपसे पूछता है शासन या सरकार का अंग बच्चों, तो शासन सरकार के अंग मूलतः बच्चों कितने होते हैं? 3। पहला क्या है? विधायिका। शासन सरकार का अंग पहला क्या है? विधायिका। दूसरा क्या है? कार्यपालिका। और तीसरा अंग क्या है? तीसरा हो जाएगा बच्चों न्यायपालिका, तीसरा अंग। और शासन सरकार के मूल अंग जो हैं वो 3 ही हैं। चौथा अंग, फोर्थ अंग अगर आपसे पूछता है तो क्या बताएंगे? प्रेस या मीडिया हो जाएगा, जो कि अनुच्छेद 19 में है। तो आंसर हमारा है अनुच्छेद 19, प्रेस या मीडिया की स्वतंत्रता, ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, तो चौथा अंग मानते हैं। ठीक, महत्वपूर्ण। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान के किस? संविधान के संशोधन, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया किसमें हो जाएगी? 368 में। कहां से ली? साउथ अफ्रीका अर्थात दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली बच्चों? दक्षिण अफ्रीका से। किस अनुच्छेद में जाएगी? 368 में। जम्मू कश्मीर को कौन सी धारा के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? फिलहाल वर्तमान में प्राप्त नहीं है, तो यहाँ पे कर ले प्राप्त था। तो किस अनुच्छेद के द्वारा प्राप्त था? अनुच्छेद 370। लेकिन वर्तमान में यह समाप्त कर दिया गया, तो 370 के द्वारा प्राप्त था जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? बार बार हम लोग पढ़ रहे हैं, किससे है? राष्ट्रपति शासन से। किससे है? देखेंगे वित्तीय आपातकाल किसमें? 360 में। राष्ट्रीय आपातकाल किसमें? 352 में। और राष्ट्रपति शासन है किसमें? 356 में। और संविधान संशोधन किसमें? 368 में। ठीक है, और संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने कहां से ली? साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से। तो तीनों प्रकार के जो आपातकाल हैं बच्चों, पहला, दूसरा, 352, ये कहां से लिए है? जर्मनी से। कहां से लिए हैं? जर्मनी से। याद रखेंगे। देखिए, राष्ट्रपति शासन का दूसरा नाम याद रखिएगा, संवैधानिक तंत्र की विफलता। दूसरा नाम इसका क्या है? संवैधानिक तंत्र की विफलता या राष्ट्रपति शासन। ठीक है, और राष्ट्रीय आपातकाल 352, जो कि पूरे देश में लगता है। भारत एक है संघ राज्य, राज्यों का संघ, प्रांतों का संघ, या एक राज्य इकाई? क्या हो जाएगा? बार बार हमने भारत एक राज्यों का संघ है। संघीय व्यवस्था हमने आपको बताया कहां से ली? कनाडा से। भारत एक राज्यों का संघ है, ये व्यवस्था आपसे पूछे कहां से ली गई? कनाडा से। तो 73 का आंसर हो जाएगा बी। जल्दी जल्दी देखते हैं हम लोग, काफी सारे क्वेश्चन है महत्वपूर्ण। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया? मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया? 1, 2, 3, 4, बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो मूल संविधान में राज्यों को बच्चा कितने वर्गों में रखा गया? 4 वर्गों में रखा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी थी? तो मूल संविधान में राज्यों की संख्या बेटा कितनी थी? 27 राज्य थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। कितना था? मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 27। और केंद्र शासित प्रदेश कितना हो जाएगा? 1। याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? किस आधार पर? भाषाई आधार पर राज्यों का भाषा के आधार पर राज्यों के भाषा के आधार पर सबसे पहला बनने वाला जो राज्य है बच्चों, वो कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इसका जो आंसर है हमारा वो क्या हो जाएगा? 1953। भाषाई आधार पर राज्यों का जो गठन हुआ है वो 1953 में किया गया है। अगला देखते हैं। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य, आगे आंसर क्या हो जाएगा?
आंध्र प्रदेश हुआ कब? 1953 में। ठीक है, कौन सा बना भाषा के आधार पर राज्य सर्वप्रथम? आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि भाषा के आधार पर भारत में सबसे पहले बनने वाला जो राज्य है भाषा के आधार पर कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का बच्चों गठन कब किया गया? 1953 में गठन हुआ। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में होता है। किसकी अध्यक्षता में? फजल अली, जिसके दो अन्य सदस्य याद रखेंगे, एक थे हमारे के एम पडिक्कर, दूसरे थे हैदरनाथ कुंजरू। तो लेकिन याद रखें 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में हुआ। कौन हो जाएंगे? फजल अली। ठीक है, 1953 में। राज्य पुनर्गठन कब पारित? देखिए पूर्व में पूछा गया गठन कब हुआ, इसमें पूछा है राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम कब पारित किया गया। तो पारित कब किया गया? 1950, 1956, 1956 में पारित हुआ। कब पारित हुआ? 1956 में। बना कब? गठन कब हुआ? 1953 में। पारित कब हुआ? 1956 में। ठीक है, अगला देखिए, तो याद रखना क्या आपसे पूछ रहा है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य व संघीय प्रदेश हैं? आपसे पूछ रहा है वर्तमान में। तो ऑप्शन के अनुसार तो देखेंगे वर्तमान में राज्य कितने हैं? 8। और केंद्र शासित प्रदेश कितने? भारत में राज्य कितने वर्तमान में? 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने? 8। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, केंद्र शासित प्रदेश बच्चों कितने हो जाएंगे? 8। तो वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? 8 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? 8। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश। संघीय मतलब केंद्र शासित, संघीय मतलब क्या है? केंद्र शासित। वर्तमान में राज्य कितने हैं? 28 और केंद्र शासित प्रदेश कितने? 8। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन सी वाला, 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, वर्तमान में। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को 36वें संशोधन के तहत राज्य का दर्जा दिया गया? तो 36वां संशोधन बच्चों कब हुआ था? 1975 में। कब हुआ था? 1975 में। यानी कि निम्नलिखित किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया? तो दूसरी बात याद रखें, सिक्किम को 36वें संशोधन के तहत 1975 में राज्य का दर्जा मिला। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सिक्किम को 36वें राज्य के रूप में भारत में शामिल किया गया था। ठीक है, 36वें संशोधन के तहत। ठीक है, 1975 में जो कि हुआ राज्य का दर्जा ये मिला। ये आंसर हो जाएगा इसका। भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य कौन सा था? तो देखेंगे वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में तो राज्य हमारे कितने? 28, केंद्र शासित प्रदेश कितने? 8। इससे पूर्व में क्वेश्चन था 29वें राज्य के रूप में शामिल होने वाला राज्य बच्चों कौन सा था? तेलंगाना। कौन सा था? तेलंगाना, जो कब शामिल हुआ था? 2 जून 2014 को 29वें राज्य के रूप में शामिल किया गया, जबकि वर्तमान में राज्य 28 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? झारखंड राज्य का 1 नवंबर 9 नवंबर सभी को पता है, 15 नवंबर 2000 को, महत्वपूर्ण याद रखें, 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन होता है। अगला देखिए, एक नए राज्य के रूप में तेलंगाना का गठन कब हुआ? तो अभी हम लोगों ने ना 2 जून 2014 को। ठीक है, 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ। किस राज्य से अलग होकर बनाया गया? आंध्र प्रदेश। किससे अलग होकर बना बच्चों? आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य का गठन हुआ। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं 5 से 11 में। और भाग कौन सा है? भाग 2 में है। और भारत में नागरिकता कैसी है? एकल नागरिकता है। और नागरिकता बच्चों कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से ली गई। कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से ली गई है। क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता का प्रावधान है? तो अगला क्वेश्चन, एकल, दोहरी, उपयुक्त। तो भारत में कैसी नागरिकता है बच्चों? एकल नागरिकता का प्रावधान। दोहरी नागरिकता कहाँ है? यूएसए में। कहाँ हो जाएगी? यूएसए में। अगला क्वेश्चन सभी को समझ में आ रहा है? उन क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बताएंगे। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? 3, 5, 7, 9। तो क्या बताएंगे? 7 वर्षों तक लगातार भारत में यानी बाहर रहने पर आपकी नागरिकता क्या कर दी जाएगी? समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति के भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? त्यागने पर, पर्यावसान, वंचित किए जाने पर, तो सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। यानी कि तीनों के माध्यम के द्वारा किसी भी व्यक्ति की नागरिकता को क्या कर दिया था? समाप्त किया जा सकता है। तो इसका आंसर सभी हो जाएगा। भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्रदान की गई है? तो कितने प्रकार की नागरिकता है? एक। कितनी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। तो प्रकार कैसा है? एक है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगला देखते हैं, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया?
तो नागरिकता अधिनियम बच्चों कब बना था? 1955 में। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम जो बना है, याद रखेंगे 1955 में बना है, याद रखेंगे। ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? देखिए उसमें क्या किए गए थे पूछ रहा है, तो कितने प्रदान किए गए थे? 7। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? अमेरिका से। कहाँ से लिए गए? अमेरिका से। संविधान के किस भाग में है? 3 में। भाग 3 में अनुच्छेद कितने हैं? 12 से 35। मूल संविधान में कितने थे? 7। वर्तमान में अगर पूछता है कितने बताएंगे? 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हम भारतीयों को प्राप्त हैं। अगला देखते हैं, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो वर्तमान में कितने प्राप्त हैं? 6। और मूल संविधान में कितने प्राप्त थे? 7। कहां से लिए गए? अमेरिका से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं, भाषा संबंधी क्वेश्चन है। मूल संविधान का हिस्सा था, चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए, संसद द्वारा जोड़े गए, 42वें अधिनियम। तो बताएंगे क्या हो जाएगा? मूल संविधान में, क्योंकि मौलिक अधिकार मूल संविधान में वर्णित थे, जो कि 7 प्राप्त थे भाग 3 में। किसमें? भाग 3 में। तो आंसर इसका हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन सा प्रवर्तनीय है? तो न्यायालय द्वारा कौन सा प्रवर्तनीय? मौलिक अधिकार। कौन सा प्रवर्तनीय है? मौलिक अधिकार। बाकी ये तीनों न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है, तो न्यायपालिका द्वारा मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय अर्थात लागू है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय। तो कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। कौन करेगा? मौलिक अधिकारों का निलंबन करने का जो अधिकार प्राप्त है बच्चों, किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को। कुछ ऐसी स्थितियों में कानून बनाकर निलंबन की बात आ जाएगी, तब हम क्या बताएंगे? संसद बताएंगे। क्या बताएंगे? संसद। अगला देखते हैं, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम कितनी वर्ष है? यानी कि 0 से 14 वर्ष तक के बच्चों को आप कारखानों में उनकी इच्छा अनुसार भी कार्य नहीं करा सकते। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, 14 वर्षों। क्या हो जाएगा? 14 वर्षों। और ये बाल श्रम है। ये क्या है? बाल श्रम निषेध है। तो बाल श्रम बच्चों किस अनुच्छेद में निषेध है? 24 में। वही अनुच्छेद आपसे अगर 23 पूछा जाता है, 23 में बच्चों क्या है? बलात्श्रम। क्या है? बलाश्रम। बलाश्रम अर्थात किसी व्यक्ति से जबरदस्ती कार्य कराना। बाल श्रम मतलब बच्चों से कार्य कराना। तो 0 से 14 वर्ष तक की एज उसमें रहेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया? अनुच्छेद 20, 22, 25 कोई नहीं। क्या हो जाएगा? हमारा जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं 25 से लेकर 28 तक हमको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है मौलिक अधिकारों में। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर उसका हो जाएगा सी। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 जिसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। दूसरा, मौलिक अधिकारों की बेटा क्या मानते हैं? आत्मा मानते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिटें निकालता है। क्या निकालता है? सुप्रीम कोर्ट, अगर आपसे पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, उपचारों के लिए 5 प्रकार की रिटें निकालता है, तो अनुच्छेद क्या बताएंगे? 32। भाई आपसे अगर पूछे कि हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के द्वारा निकालता है, तो 226 के द्वारा 5 प्रकार की सेम रिटें निकालता है। तो रिटों के नाम आप लोग याद रखेंगे और ये याद रखिए। ठीक, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, श्रृंखला हमारी समाप्त होने को है। 99 क्वेश्चन आ चुके हैं हम लोग, 100 क्वेश्चनों की श्रृंखला थी। ठीक है, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी आम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा? तो अभी हम लोगों ने कहा किसको कहा? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, अर्थात अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन श्रृंखला का आखिरी क्वेश्चन देखें, कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? यानी कि रिटों से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो सुप्रीम कोर्ट जो रिटें जारी करता है, आप लोग बता रखा है, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के द्वारा और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के द्वारा 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। तो देखेंगे, पहली रिट देखें बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, दूसरी क्या है? परमादेश। तीसरी प्रतिषेध है। और 5वीं रिट इसमें नहीं देखे, 5वीं है अधिकार प्रक्षा। क्या हो जाएगी? अधिकार रक्षा हो जाएगी। तो ये सेम रिटें बच्चों याद रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट 32 के द्वारा, हाई कोर्ट 226 के द्वारा जारी करते हैं। पहली क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी परमादेश। तीसरी प्रतिषेध। चौथी प्रेषण। और लास्ट क्या है? अधिकार रक्षा। लेकिन कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित जो हमारी रिट है बच्चों में कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण
कर्ण। तो देखिए आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। किसी भी क्वेश्चन आपको कोई भी डाउट होता तो आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट वीडियो हम लोग कुछ फिर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ उसमें मिलेंगे। तो पूरी पॉलिटी को, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को 400-500 क्वेश्चनों के अंतर्गत हम लोगों को रखा गया है। तो अगले नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।